हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जियोमेट्रिक डिज़ाइन चैप्टर चल रहा है। 2 लेक्चर बहुत ही शानदार हो चुके हैं। हम लोग थर्ड लेक्चर की तरफ मूव करें तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर कवर हो चुका है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड चैप्टर चल रहा है जिसमें कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। नए टॉपिक जो चलने वाला उसका नाम है आपका फॉर्मेशन विड्थ। ठीक है, क्या नाम है आपका? फॉर्मेशन विड्थ। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है। बस आप लोग कॉपी पेन लेकर के जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बुला लीजिए। देखिए, फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि जो आपका रोड है, ठीक है, उसमें जो सबग्रेड का पार्ट है, ठीक है, वो कितना कम से कम विड्थ उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से रोडवे कितना है आपका। ठीक है, इसमें हम लोग देखिए क्या क्या चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये तो आपका रहता है, देखिए ये आपका हो जाता है क्या, शोल्डर, और इसके बाद का जो भाग है ये आपका मान लेते हैं ये आपका हो जाता है पेवमेंट, और इसके बाद का भाग आपका हो जाता है मीडियन, और फिर उसके बाद आपका पेवमेंट, और उसके बाद शोल्डर। ओके, तो ये होता है आपका फॉर्मेशन विड्थ में। इतनी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, और इसमें ये जो भाग है टोटल, इसको ही हम बोल देते हैं क्या, रोडवे। क्या है ये? रोडवे। ओके, अब देखिए ये क्या चीज़ है आपका, शोल्डर, और इधर भी यही चीज क्या बनी है आपकी, शोल्डर, और फिर इसके बाद ये क्या है आपका, पेवमेंट, और इधर क्या बना है आपका, पेवमेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका ये जो बीच में बना है ये क्या है, आप लोग देखिए बीच में जो बना है ये आपका है मीडियन, या जिसे आप डिवाइडर बोलते हो। ठीक है, अब डिवाइडर में क्या रहते हैं हम लोग, ठीक है, जब जितनी ज्यादा जगह रहती है तो हम पेड़ पौधे उसमें लगा देते हैं। ओके, तो ये होता है डिवाइडर। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेशन विड्थ। अब यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है ये कितना प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट डिफरेंट रोड्स में, जैसे नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग टेबल बनाते हैं, देखिए यहाँ पे बनाते हैं टेबल क्लास ऑफ रोड। क्या बनाते हैं? टेबल बना रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, क्लास ऑफ रोड, और यहाँ पे लिख देते हैं प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, और इधर लिख देते हैं माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। ओके, देखिए तो ये हो गया आपका। अब इधर इसको बंद कर देते हैं बॉक्स में, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए क्लास ऑफ रोड में सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका NH और SH। देखिए नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के कंस्ट्रक्शन मेथड में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता, इसीलिए देखिए माइलस्टोन से लोग पहचानते हैं कि ये नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं या स्टेट हाईवे पे, क्योंकि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या अदर डिस्ट्रिक्ट तो फिर भी पहचानने में आ जाते हैं कि ये हमारे सिटी की रोड है, अर्बन रोड है, जो भी है ये। बट नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे क्रॉस सेक्शन बाकी सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, तो हम माइलस्टोन से पहचानते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग जब शुरू कर रहे हैं तो ये NH और SH दोनों की बात आएगी, तो और उसमें भी अगर क्या है, डबल लेन है, ठीक है, डबल लेन रोड है, तो ये कितना होगा, रोडवे कितना दिया जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, और अगर ये माउंटेनियस है, स्टीप ट्रेन में है, तो ये हो जाएगा 8.80 मीटर। ओके, और अगर ये सिंगल लेन है, क्या है, सिंगल लेन, ठीक है, तो फिर भी ये 12 मीटर रहेगा ओवरऑल, और इधर ये कितना हो जाएगा, 6.25 मीटर। ओके, ये तो हो गया आपका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। अगर MDR की बात करें, यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें, तो ये हो जाता है आपका 9 मीटर।
क्या हो जाता है 9 मीटर, और इधर हो जाता है आपका ये 4.75 मीटर। ओके, और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें ODR, तो ये हो जाएगा आपका 9 मीटर फॉर डबल लेन और 7.5 मीटर फॉर सिंगल लेन। ठीक है, सिंगल लेन। और यही चीज आपका माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में कितना होगा, सेम जितना आपने MDR में दिया था 4.75 मीटर। ओके, और लास्ट आपका क्या बचता है VR, क्या है विलेज रोड। विलेज रोड में आप कितना प्रोवाइड करते हैं, देखिए विलेज रोड में आपका होता है ये 7.5 मीटर, और इधर आपका कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाता है आपका 4.0 मीटर। तो ये हो जाता है आपका क्या, फॉर्मेशन विड्थ। ठीक है, और यही हम प्रोवाइड करते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि आपको फॉर्मेशन विड्थ या प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन में कितना होता है, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के लिए या माउंटेनियस एंड स्टीप ट्रेन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं अगर, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, शोल्डर की। किसकी बात करेंगे हम लोग, शोल्डर की। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, शोल्डर। शोल्डर पे हम लोग पहले भी खैर शायद चर्चा कर चुके हैं, बट एक बार यहाँ पे फिर से देखते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने उसको पीछे की डायग्राम में बनाया है, फिगर में बनाया है। देखिए शोल्डर क्या करता है, शोल्डर एक तरह से एक एक्स्ट्रा लैंड है, एक्स्ट्रा रोड है। ठीक है, और ये रफ होता है, जो मेन रोड होती है उससे रफ होती है। ठीक है, और यूज किया जाता है जैसे पार्किंग, एक तरह से कह सकते हैं, जैसे रात रात में आप देखते होगे कि ट्रक वगैरह उस पर खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, या कभी कभी जब मेन रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो उस पर वो हमें काम दे जाता है। ठीक है, तो शोल्डर की अगर डिफिनीशन देनी हो तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स्ट्रा लैंड, ठीक है, एक्स्ट्रा लैंड provided adjacent to the road, ठीक है। अब शोल्डर के कितना दिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू IRC, ठीक है, शोल्डर मिनिमम लिख देते हैं यहाँ पे, मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर, ठीक है, मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर शुड बी 2.5 मीटर। अब देखिए ये 2.5 मीटर ही क्यों रखा गया, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। और ये मिनिमम विड्थ है, यानी कि अगर आपके पास जगह है और आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन कम से कम इतना तो रखना ही रखना है। तो 2.5 मीटर रखने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो विड्थ ऑफ व्हीकल है, यानी कि एक व्हीकल की चौड़ाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैंने बताया था 2.44 मीटर। और 2.44 मीटर से अगर हम कम रख दें शोल्डर को तो गाड़ी आपकी पास नहीं हो पाएगी, तो इसलिए 2.5 मीटर हम रखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके कि गाड़ी आपकी आसानी से पास हो जाए। ओके, तो ये होता है। और जैसे जनरली ये प्रोवाइड किया जाता है जब 2 लेन की रोड रहती है और वो भी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे रहता है, तो उसके दोनों किनारों पे हम शोल्डर प्रोवाइड करते हैं। कभी आपको MDR या ODR के किनारों पे शोल्डर जल्दी कभी नहीं दिखेगा, बहुत ही रेयर कभी हो सकता है दिख जाए। जनरली ये नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के दोनों किनारों पे प्रोवाइड किया जाता है, और एटलीस्ट 2 लेन रोड होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने अभी एक चीज बताई थी, ठीक है, तो अब क्या है कि जनरली मैंने आपको पहले भी बताया था फिर से कि जनरली जितनी भी रोड बन रही हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे एक आध जगहों पे विलेज रोड छोड़ करके लगभग रोड सारी की सारी अब, ठीक है, डबल लेन है। और जो नहीं भी है तो अब एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट आ गया कि सारी रोड को, जो भी रोड है उनको डबल लेन कर देना है। ओके, तो ये है। अब देखिए ये हो गया आपका क्या, शोल्डर के बाद, ठीक है, शोल्डर के बाद आपका क्या है, शोल्डर के बाद आपका अब हम लोग देते हैं क्या, सिग्रीगेटर या डिवाइडर या डिवाइडर देखते हैं। ठीक है, डिवाइडर लिख देते हैं, या इसी को हम लिख देते हैं क्या, मीडियन।
ठीक है। अब देखिए इसका क्या काम होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था फोटो में, ठीक है, डायग्राम में, ये जो मीडियन है, मीडियन ये क्या करता है, ये ट्रैफिक को सेग्रीगेट करता है, अलग अलग ट्रैफिक को सेग्रीगेट करता है, अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली ट्रैफिक को। यानी कि जब आप इस रास्ते से जा रहे हो और सामने से गाड़ी आ रही है तो वो इधर से आएगी और वो इधर चाह के भी नहीं आ पाएंगे, तो एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और आप सेफली आगे की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, आपको इधर से आने वाली गाड़ियों का फियर नहीं रहेगा और इससे काफी हद तक एक्सीडेंट और बाकी सारे केसेस खत्म होते हैं, जाम लगने की समस्या खत्म होती है। ओके, अदरवाइज क्या होता है इंडिया में, जैसे आप जानते हो इंडिया में क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा भी जाम लगा और एक तरफ से गाड़ी ऐसे जा रही है, ठीक है, और सामने से गाड़ी आ रही है, तो तुरंत पीछे वाला क्या करता है, यहाँ पे ले आकर के एक लाइन और बना लेता है, फिर इसके पीछे वाला यहाँ एक लाइन बना लेता है। ठीक है, इधर से ये फिर पूरा फिर बंद रास्ता और आगे जाने के फिर जगह ही बंद हो जाती है, फिर हो जाता है 10 मिनट की चीज बन जाती है आधे 1 घंटे 2 घंटे तक जाम लगा रह जाता है। तो इसलिए अगर आप पूरा का पूरा बीच में आप मार्जिन डिवाइडर दे दिए तो इधर वाले इधर जा ही नहीं पाएंगे, तो जाम लगने की समस्या नहीं होगी। बस यही हो सकता है, जैसे रेलवे लाइन है, क्रॉसिंग बंद है, तो जब वो खुल जाएगी इजिली सब चले जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। अब मीडियन का काम क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं, मीडियन के बारे में लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। ठीक है, चलो देखते हैं ये कैसे चलता। नहीं, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इट इज़, ये भी बहुत अच्छा कलर नहीं है, विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। चलिए हम लोग यही कलर लेते हैं। इट इज़ प्रोवाइड, it is provide in road to segregate traffic coming from opposite डायरेक्शन। ओके, देखिए ये है एक तरह से डिवाइडर या मीडियन का कह सकते हैं, डिफिनीशन भी कह सकते हैं या मीनिंग भी कह सकते हैं। डिवाइडर क्या है, ये प्रोवाइड किया जाता है रोड में ट्रैफिक को सेग्रेगेट करने के लिए जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो। ओके, अब देखिए ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कितना आपका होता है। ठीक है, मतलब कितने मीटर ये होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IRC, देखो यहाँ जो भी बातें बोली गई है वो किसी ने, IRC ने मतलब सुझाया है, बताया है। तो अकॉर्डिंग टू IRC मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन should be 5 meter and 3 meter if land is restricted। ठीक है, अब देखो देखने में तो बड़ा, मतलब सुन के तो बड़ा अजीब सा लगा कि यार 5 मीटर का जब मीडियन ही रहेगा तो रोड पे कितनी रहेगी। तो ये ऐसी जगहों प्रोवाइड की जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा जगह हो, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं शुड बी 5 मीटर इन, इसको आप लोग लिख लीजिए इन रूरल एरियाज। गांव में क्या होता है, जगह बहुत सारी है तो हम इतना चौड़ा एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर जगह की कमी है तो हम 3 मीटर का मीडियन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उससे भी कम अगर जगह है, ठीक है, उससे भी कम अगर जगह है तो एटलीस्ट, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं एटलीस्ट 1.5 मीटर। ठीक है, मीडियन 1.5 मीटर विड्थ, 1.5 मीटर विड्थ ऑफ मीडियन should at least 1.5 meter width of median should be provided in road। ओके, और अगर कहीं ब्रिज आ जाता है, ठीक है, तो ब्रिज पे भी अगर मीडियन हमें बनाना है तो हम कितना यहाँ कर देंगे कि
एंड एट ब्रिजेस, यहां लिख देते हैं एट ब्रिजेस, ठीक है, द width of median should be 1.2 मीटर, यानी कि कम से कम 1.2 मीटर तो होना ही चाहिए। अब देखो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू आईआरसी, पर मैंने आपसे एक बार बहुत पहले भी कहा था, फिर से बता रहा हूं कि सिविल इंजीनियरिंग में कई सारी चीजें ऐसी होती है जो टाइम टू टाइम जरूरत के हिसाब से अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर ली जाती हैं। तो कहीं कहीं पे जैसे आपने देखा होगा कि जब जगह की बहुत ज्यादा कमी होती है तो हम क्या करते हैं, मीडियन कितने आधे मीटर में ही हम डिवाइडर बना देते हैं, या उससे भी कम क्या करते हैं 30 सेंटीमीटर का डिवाइडर बना देते हैं, या उससे भी कम हम क्या करते हैं एक रेलिंग बना देते हैं, ठीक है, बीच में रेलिंग बना देते हैं और पूरे लेंथ के डायरेक्ट पूरे लेंथ में, ठीक है, रेलिंग रहती है, लोहे की रेलिंग लगा देते हैं, जिससे उससे भी ट्रैफिक आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, जगह के हिसाब से मैनिपुलेशन, ओके। बट अकॉर्डिंग टू आईआरसी ये सारे डेटाज हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा। और मीडियन को 5 मीटर देने का पर्पज ये होता है कि उसके बीच में जो ये 5 मीटर, जैसे 5 मीटर की जगह दिया गया, तो अगर आप इसको फीट में चेंज करो तो कितना हो जाएगा, लगभग ये 16.5 फीट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ये क्या होता है कि 16 फीट की चौड़ाई है बीच में आपके रोड में, ठीक है। और आप देखते हो कि 16 फीट चौड़ाई बहुत अच्छे अच्छे मकान बन जाते हैं। तो हमें मकान नहीं बनाना, हमें क्या करना है, उसमें हम पेड़ पौधे लगा देते हैं बड़े बड़े, ठीक है। और उसी को कहीं कहीं पे आपने देखा होगा मीडियन जब बड़े रहते हैं उसके बीच में पार्क बना देते हैं, और क्या करते हैं कि उसमें हम पुलिस बूथ लगा देते हैं, ठीक है, या इमरजेंसी एक सेंटर बना देते हैं, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वो लोग जाते हैं, गाड़ी उसी में खड़ी करने की जगह बना देते हैं, ठीक है। कई सारे इसके पर्पज होते हैं, कई सारे यूजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये फालतू रहता है, ठीक है, ये चीजें आपके कुछ ना कुछ सोच करके की गई हैं, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, मीडियन हो गया। अब इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो आपका है रोड राइट ऑफ वे। यहां पे हम लोग लिखते हैं राइट ऑफ वे, ओके। राइट ऑफ वे क्या होता है कि एक तरह से रोड, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि बाउंड्री पिलर, दोनों जो बाउंड्री पिलर होते हैं, एक बाउंड्री पिलर से दूसरे बाउंड्री पिलर के इसके बीच का जो भाग होता है, ठीक है, वही आपका एक तरह से क्या कहलाता है, राइट ऑफ वे, ठीक है, राइट ऑफ वे। अब देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज द लैंड required for the construction of it is the land required for the construction of road, ओके। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या कि रोड को बनाने के लिए जो जगह प्रोवाइड की जाती रिक्वायर्ड होती है वो आपका राइट ऑफ वे कहलाता है, ठीक है। तो राइट ऑफ वे होता कितना है, ठीक है, यानी कि कितना दिया जाता है। जैसे आपको एक लाइव एग्जांपल लूं, जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि घर में हमारे बड़े बूढ़े क्या बोलते हैं कि रोड में, जो आपके घर के सामने की रोड होगी, अगर आप नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे रह रहे होंगे, ठीक है, तो कहते हैं कि रोड के सेंटर से कम हमारा 60 फीट दूर हमारा मकान होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो कोई स्टैंडर्ड डेटा नहीं है, उस समय जो उन्होंने सुना वो बता दिया, ठीक है। बट आज आप क्या पढ़ने वाले हो, स्टैंडर्ड डेटा पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो देखो हमारे हिसाब से मतलब कि आईआरसी ने क्या डेटा दिया है वो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू आईआरसी यहाँ पे लिख देते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू आईआरसी, ठीक है, राइट ऑफ वे कितना होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट क्लास के लिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है ताकि आपका टाइम बिल्कुल ना खराब हो, ठीक है। और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप इसको चीजों को पलट के थोड़े दिन पे देखते भी रहा करो और नोट्स भी अपनी बना लो, टाइम आपका बच जाएगा। देखो क्लास ऑफ रोड अगर नेशनल हाईवे है तो प्लेन रीजन में की अगर बात करें तो कम से कम 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर आपका राइट ऑफ वे होना चाहिए, ठीक है। और ये तो हो गया ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 45 मीटर
होना ही चाहिए, ठीक है। तो दोनों रोड को मिलाते हुए दोनों तरफ ये 45 मीटर होता है, ठीक है। तो एक तरफ जैसे अगर हम बात करें मैक्सिमम, तो सेंटर से अगर ले तो 30 मीटर हुआ, ठीक है। तो उसी तरह से चीजों को होती है। बट इसमें क्या होता है कि कुछ एरिया, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जब हम गुजर रहे होते हैं रोड से, तो रोड के जस्ट बगल क्या होता है, एग्रीकल्चरल लैंड होता है। तो एग्रीकल्चरल लैंड को छूट दी जाती है कि अगर गांव से गुजर रही है रोड, कोई जरूरत नहीं है, तो हम खाली जगह पे, उस जगह पे हम खेती कर सकते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पे गवर्नमेंट उसको अपना वापस ले लेती है, और रोड को अगर लेन बढ़ानी है, ठीक है, रोड की चौड़ाई बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, तो वो उस पर अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो एग्रीकल्चर में यूज होता रहता है। बट इसमें किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन आप नहीं करा सकते, उसको हम अनधिकृत कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और उसको तुरंत गवर्नमेंट तोड़वा देती है, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे में, और अगर यही चीज हिली रीजन है, पहाड़ी एरिया है, तो कम से कम 24 मीटर की जगह होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मीटर लिख देते हैं, ठीक है। और इसी तरह स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे में कम से कम मैक्स ज्यादा से ज्यादा 45 मीटर और कम से कम 30 मीटर की जगह, और हिली रीजन में यही चीज कितना होना चाहिए आपका, 20 मीटर, ओके। अब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें, यानी कि जो आपके सिटी के मेन रोड्स होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की मेन रोड्स होती हैं, उसमें 30 मीटर कम से कम होना, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और 20 मीटर कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। और हिली रीजन में आप, ठीक है, 18 मीटर इसको रखते हैं। ओडीआर यानी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो मैक्सिमम 25 मीटर, मिनिमम 15 मीटर, और हिली रीजन में भी ये 15 मीटर। और विलेज रोड की बात करें तो आपका कम से कम ये 18 मीटर, और मिनिमम कितना, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा 18 मीटर और कम से कम 12 मीटर, और हिली रीजन में ये 9 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, राइट ऑफ वे, ओके। अब देखो इसको लिखने का पर्पज ये था कि ताकि आप जल्द से जल्द इसको देख लो। अब ये कभी कभी जैसे एग्जाम में आता है कि राइट ऑफ वे नेशनल हाईवे के लिए प्लेन रीजन में कितना मैक्सिमम होता है, तो 60 मीटर आपको याद रहेगा, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हो। देखो इसमें इधर से इधर ये एक तरह से लिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई थिंक नहीं होगी आपको। एक बार बस चीजों को माइंड में बिठाना है, फिर अपने आप ही चीजें याद आ जाएंगी, ओके। अब देखिए ये तो हो गया आपका फिर राइट ऑफ वे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसकी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रोड मार्जिन। क्या है, रोड मार्जिन, यानी कि रोड में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, रोड में क्या क्या चीजें होती हैं। यहां पे हम लोग लिख देते हैं रोड मार्जिन, रोड मार्जिन, ओके। देखिए रोड मार्जिन जो है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें रोड में होनी चाहिए। तो एक तो यहां लिखते हैं साइकिल ट्रैक, साइकिल ट्रैक, ठीक है, कितना होना चाहिए, कम से कम 2 मीटर। दूसरा फुटपाथ, फुटपाथ कितना, 1.5 मीटर, ठीक है। तीसरा आपका शोल्डर, शोल्डर, ठीक है, कितना, 2.5 मीटर, ठीक है। चौथा आपका क्या है, गार्ड रेल, क्या है, गार्ड रेल, गार्ड रेल, ठीक है। गार्ड रेल जो प्रोवाइड किया जाता है, जैसे जब आपकी जो सड़क है, रोड है, वो फिलिंग में बनाई गई, यानी कि हमने मिट्टी की भराई की है, सॉइल भरा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी रोड है। तो ये जो, अगर ये जो ऊंचाई है, हाइट है, ये अगर 3 मीटर से अधिक हो जाता है, 3 मीटर से अधिक हो जाता है, तब हम गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या होता है ये गार्ड रेल, इधर पे रेलिंग बनी रहती है, ठीक है, जिससे इधर कभी भी अगर आप कुछ दिक्कत होती है, खतरा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आप इधर एकदम से नीचे ढलान में ना चले जाओ, ओके। तो ये हो गया गार्ड रेल। फिफ्थ आप देखो प्रोवाइड करते हो कभी कभी ड्राइव वेज, ठीक है, ड्राइव वेज। ड्राइव वेज क्या होता है, जैसे रास्ते में पेट्रोल पंप होते हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो उन पे जाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपने यहाँ ऐसे रोड जा रही है, अब यहाँ कहीं पे होटल बना हुआ, तो यहाँ जाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक कट बन जाता है, ठीक है, और इधर से इसको मिला दिया जाता है, तो ये हो जाता है आपका क्या, ड्राइव वे, ठीक है। और 6 आपका है क्या, ले बाइज, ठीक है, ले बाइज, ठीक है। ले बाई क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कि रास्ते में ट्रक वगैरह रुके रहते हैं, आपने जनरली देखा ही होगा, ठीक है, तो उनके ठहरने के लिए, ठीक है,
हम क्या करते हैं बीच में, ठीक है, इसी तरह से जैसे गाड़ी इधर से आ रही है आपकी, तो यहाँ पे हम ले बाई प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ले बाई प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा बना देते हैं आप वॉशरूम वगैरह, ठीक है, और एक आध ऑफिस बना देते हैं जिससे जो रोड के कर्मचारी अधिकारी हैं वो वहाँ पे रुक सकें, ठहर सकें, विश्राम कर सकें, या कुछ अगर कागजी काम करना है तो वो सब कुछ कर सकें। ओके, और गाड़ी आपकी यहाँ आएगी, यहाँ पे रुक सकती है, यहाँ रुक सकती है, ठीक है, और हाल्ट लेकर के रुक करके वो फिर चली जाएगी। तो ये हो जाता है आपका ले बाइज, ठीक है, तो ये आ जाता है आपका मार्जिन में। अब देखो ये जो स्लोप है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो जब फिलिंग या कटिंग हम लोग करते हैं तो स्लोप कितना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये स्लोप कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, नेक्स्ट हेडिंग है साइड स्लोप। साइड स्लोप इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए अगर आपका फिलिंग में रोड है, ठीक है, किसमें, फिलिंग में, और दूसरा दो ही होता ही है, ठीक है, फिलिंग और कटिंग। तो अगर आपका फिलिंग में रोड है, ठीक है, तो कितना होता है ये 1:2 और कटिंग में 1:1.5। अभी किस में शो किया जाता है 1 वर्टिकल इज टू एन हॉरिजॉन्टल, ये आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, 1 वर्टिकल इज टू एन हॉरिजॉन्टल। तो एक वर्टिकल होता है, ठीक है, एक वर्टिकल होता है और 2 हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हो जाता है आपका इसका साइड स्लोप, ठीक है। तो अब इसके बाद का जो टॉपिक है आपका, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में मैंने बताया था जियोमेट्रिक डिजाइन में आपका क्या क्या है, चार चीजें हमें पढ़नी थी डिटेल में। एक क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, दूसरा साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, और उसके बाद फिर आपका है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से हॉरिजॉन्टल कर्व था, वर्टिकल अलाइनमेंट आपका ग्रेडियंट भी है और कर्व भी है, वर्टिकल कर्व भी है। तो देखिए आपका जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट था वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, ठीक है। क्या है आपका साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, ये आपका सेकेंड टॉपिक था, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 2। अब देखें साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में क्या है आपका, इसमें आप इसी में देखते हो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, पासिंग साइड और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को हम पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं में ये सारी चीजें हैं और उससे रिलेटेड आगे की भी चीजें हैं, सुपर एलिवेशन, फिर कई सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जो आप लोग पढ़े उसको तुरंत के तुरंत रिवाइज करना, मैं हर क्लास में ही बोलता हूँ। देखो तुरंत रिवाइज करने से बहुत फायदा होता है आपको, तुरंत की तुरंत सारी चीजें माइंड में सेट हो जाती है, और अगर कहीं पे कंफ्यूजन आ रही होती है तो आप वीडियो को तुरंत खोल करके फिर से देख सकते हो, ठीक है। और मन भी बहुत अच्छे से लगता है जब आप अभी इतनी देर पढ़ी लियो, तो थोड़ी देर पढ़ने में और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक आपका रहेगा साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है आपका, मैंने बताया ना ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पूरा पूरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस जितना हम लोग कह रहे हैं उतना करते चलना है। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।